and we are waiting for one more. And we have our organizer Yogesh joining in. Good to see Yogesh. Hi, Nice. thank you so much. Hi, Sangeeta. Hi, Ishita. I believe. Ishita, I don't think she has joined yet. We are still waiting for her. Sangeeta ji, Sonia ji, and Renuka ji has joined. Okay, And now we have our final panelist, Ishita Mehta, joining in. And that's good to see her too. So we have all the four panelists there. A big hi to each of you, and my sincere thanks that you guys joined right on time. Punctuality is rare, as I was saying earlier, but good that our panelists are so punctual. That's great. Cool. So, guys, I would wait for 2 more minutes so we allow others to join, and we are not starting ahead of time because we're also during this entire event. And I mean, things that you said there uh, still are there in my ears. They motivate each of us, and I'm sure everybody who's there in the session, they all will be motivated with your words again. I'm sure same as with Renuka ji and then Sonia ji and Ishita ji. We all would love to hear the great things that you guys have been able to achieve so far. And now that we are on time, I like to establish few things, and that's like we'll try to keep. Okay, पहले मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लेता हूं. हम कोशिश करेंगे इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में रखने के लिए. सो माय बैड, माय अपॉलॉजीज. मैं अभी तक एक फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन हम इसको कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज में रखने की कोशिश करेंगे बिकॉज एक कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज को आसान है समझना सब लोगों के लिए. अदरवाइज कभी कभी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन जो आज हो रहा है ये ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें. राइट नाउ, बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहूंगा अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक मिनट लेके आप अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत सब लोगों को बताइए, ऐसी चीज जो शायद लोग नहीं जानते हो या उन्होंने आपके बारे में नहीं सुना हो. संगीता जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं. आप संगीता जी म्यूट पे हैं. Am I audible now? You are absolutely audible. You are absolutely audible. हाँ जी, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको आज अपने इस पैनल पे इनवाइट करने के लिए. और मेरे बारे में देखिए, मैं एक साधारण महिला हूँ और बस वही जो सब करते हैं वही करती हूँ. अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जीती आई हूँ. और साथ साथ में जब समय पड़ा पति के साथ साथ में कुछ जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का, तो उनके साथ खड़े होकर और एक अपना एक छोटा मोटा काम शुरू करके और आज आप लोगों के साथ हूँ. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है संगीता जी की, और जब आप सब लोग उनके बारे में सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा. संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट इंट्रो, बट आई एम श्योर देयर इज लॉट टू नो. बट आई विल क्विकली मूव टू रेणुका जी. रेणुका जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए सब लोगों को. आप भी म्यूट पे हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा. हेलो ऑल, नमस्ते. मेरा नाम रेणुका सूर्यवंशी है और एक जर्नलिस्ट हूँ. मैं पिछले 17 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मैं अपने तरीके से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक कर सकती हूँ. और जो भी प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है, मैं उसको मेरी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करती हूँ. एंड दैट्स हाउ मे बी मैंने बहुत लोगों को जोड़ा है. बहुत लोगों के साथ मेरा कनेक्ट इतने सालों से बना हुआ है, क्योंकि लोग उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जब आप उनके प्रॉब्लम्स को वैल्यू करते हो. जब उनके प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो और उसमें रिजल्ट लाने की कोशिश करते हो, नॉट जस्ट कि उनका इशू उठाया, उनके इशू को पब्लिश किया और बात खत्म हो गई. तो मैं ये करती आ रही हूँ और आगे भी शायद करती रहूंगी. जब तक कोशिश है तब तक करती रहूंगी. थैंक यू सो मच रेणुका जी. सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि रेणुका जी को मैं थोड़ा ज्यादा करीब से जानता हूं. आई थिंक पुणे के अधिकतर लोग रेणुका जी की न्यूज पढ़ रहे हैं, तो
मेरा जानना ही काफी नहीं है। आई थिंक हम में से बहुत से लोग रेणुका जी को जानते हैं उस वजह से। और जर्नलिज्म एक ऐसा टास्क है जिसके अंदर सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सारा दिन 24 घंटे लगे रहना जरूरी है, और इतना इंफॉर्मेशन का डाउनलोड होता है उसको कंट्रोल करना, और क्या आगे पास करना क्या पास नहीं करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो ग्रेट रेणुका जी, देयर इज अगेन बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए जो हम आने वाले टाइम में समझेंगे। मैं इसके बाद इशिता जी के पास जाना चाहूंगा। इशिता जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बारे में सबको थोड़ा सा बताइए। Your volume is very low, Ishita ji. You got to speak little louder. Am I audible now? Hello. No, it's still very low. Am I audible now? नहीं. Maybe there is some problem with the microphone. You might like to remove that headphone and talk directly. I'll troubleshoot this. I'll request to move on. Okay, no worries, no worries. So we'll put Ishita ji for a while on hold, and then Sonia ji, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को. You're on mute, Sonia. So sorry. Hello everyone. First of all, thank you so much for having me here. और अपने बारे में सिर्फ यही कहूँगी, जैसे संगीता जी ने बोला कि सिंपल सी हाउसवाइफ थी, अपना घर और छोटी सी एक जॉब मैनेज कर रही थी, बट जब चैलेंजेस आए घर पे तब लगा कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक फीमेल की घर में होना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने उस विजन से ये एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक वेंचर स्टार्ट किया, एंड नाउ ऑल्सो मेरा मिशन यही है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को एक स्किल दे सकूं जिससे वो घर पे रह के भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकें, कुछ ना कुछ काम कर सकें। सो दैट इज माय होल मिशन। You are on mute. Looks like you are on mute, Amit. Sorry. तो आज हमारे पैनल में वो महिलाएं जो ऑलरेडी सशक्त हो चुकी हैं और ऐसी महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही हैं जो सशक्त होना चाहती हैं। अच्छा, मैं हिंदी में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँ जो समझ ना आए तो उसके लिए मेरी अपॉलॉजीज शुरू से। इशिता जी, you like to introduce yourself now? Yeah, sure. I hope I'm audible. You are. Yes, you are. वैसे I'm an engineering graduate, but then I started working with startups and corporates, and I got into marketing. So engineering, there's a quote that an engineer does everything apart from engineering. So the same goes with me as well. Now over the recent years, like I as a woman, I have seen a lot of that. Young girls, young women are very hesitant to get into a field which is still very male dominated, or still which requires them to be out there, up front and everything. So I recently started mentoring young girls, college girls, etc. Who are passionate about either being into women in tech, or taking creative fields like marketing and sales, or growth roles in the companies and corporates. So that is a little bit about me. I am still working with the corporate, and I have also recently started my own marketing firm, consultancy firm. So yeah, that's a little bit about me. Fantastic. इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और आप सब लोग बोलिएगा मत, सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा यहाँ पर अपने चैट के ऊपर। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा। इस संसार में 3 सबसे बड़ी शक्तियां कौन सी हैं? कौन सी ऐसी 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो इस पूरे संसार को चलाती हैं? संगीता जी। एक तो है आत्मविश्वास, ओके, और खुद का एक इनर पोटेंशियल, ओके, और उससे भी ज्यादा है कि हर चीज को करने की, आगे बढ़ने की जो इच्छा, जो पॉजिटिविटी के साथ हम करते हैं, ये 3 जिसमें है वो जरूर आगे जाएगा, और यही शक्तियां चलाती है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। कोई और इसके बारे में आंसर करना चाहेगा एक्सेप्ट सोनिया जी? ओके,
अश्लेषा जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए। The driving forces are determination and the will to do something against all odds are the forces of determination for me. That's what I would say. Okay, cool. Thank you so much, Ashlesha ji. Anybody else who would want to say? Okay, then let's move to Sonia ji. Sonia ji, अब आप बताइए. Well, since childhood मैंने अपने ग्रैंडफादर से एक ही चीज सुनी है कि 3 जो पावरफुल पावर्स हैं वो हैं दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती. दैट इज पावर, मनी एंड नॉलेज. और इन तीनों के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता. एग्जैक्टली, यही सब सुना. और ये तीनों शक्तियां महिलाओं ने आपस में बांट रखी हैं. मेल्स के पास कुछ नहीं है, फिर भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. अब जमाना बदल गया है. ये जो हमारी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा है, ये तो सदी मतलब अनंत काल से चलता आ रहा है ना. लेकिन बीच में कुछ तो हुआ जिसके अंदर मेल डोमिनेंस बढ़ गया. एंड नाउ जो वापस पावर है वो वापस रिकॉग्नाइज की जा रही है. आई थिंक एक सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मेल्स वर नॉट पावरफुल, द पावर लाइड विद द विमेन. तो उनको लगा कि यार हमारा ना कुछ होने तो वाला नहीं है, तो उन्होंने पूरा सर्कमस्टेंशियली क्रिएट किया ऐसा कि वुमेन को डोमिनेट किया जा सके. और शायद कुछ ऐसा हुआ कि वो डोमिनेट हो गए. बट देन आप एक बीज को मिट्टी में कितना भी दबा लीजिए, वो अंकुर तो फूटेगा ही, आगे तो निकलेगा ही. आज सारी वुमेन उस तरह से ग्रो कर रही हैं. सो चीयर्स टू वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन डे, एंड विल स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन नाउ. सो गाइज, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, आई हैव रिकॉर्डेड देम, विल ट्राई टू गेट देम एड्रेस्ड हमारे पैनलिस्ट से. और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आपके पास कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, प्लीज कीप पंचिंग इन द चैट बॉक्स हियर, एंड विल ट्राई टू पिक अप एज मेनी एज वी कैन इफ द टाइम परमिट्स. बट मूविंग ऑन with the webinar, with our discussion, I would like to throw a question to all the panelists here, and you all can go one by one in the sequence of Sangeeta ji, Renuka ji, Ishita ji and Sonia ji. And the question जो मैं आपसे अभी जानना चाहूँगा वो ये कि जब भी महिलाएं एंटरप्राइज करने की कोशिश करती हैं, कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश करती हैं, उस जर्नी के दौरान जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, क्या उनमें कुछ चैलेंजेस आते हैं? क्या आप कुछ ऐसे चैलेंजेस से गुजरे हैं? क्या आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैलेंजेस के बारे में ऑडियंस को बता सकते हैं? कोई भी जब हम एक एंटरप्राइज में शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, नॉट जेंडर बायस, क्योंकि आप कुछ भी नया करोगे चैलेंजेस होंगे. लेकिन हाँ, लेडीज पे थोड़ा सा एक ट्रस्ट हमारी सोसाइटी को कम है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हमको होना चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. जब लेडीज कार चलाती है, मैंने देखा यंगस्टर चिल्लाते हुए, भाई सेफ हो जाओ, लेडीज ड्राइवर है. तो जहां हमारी ड्राइविंग स्किल पे भी डाउट होता है, तो एंटरप्राइज तो बहुत दूर की बातें होती हैं. हाँ, लेकिन औरतें भी होशियार है, पढ़ी लिखी है, आगे बढ़ना जानती है, आदमियों के साथ बराबर में मेहनत करते हुए. हाँ, मुझे भी कुछ तकलीफें आई थी, क्योंकि मेरा जो काम था वो तो बिल्कुल मतलब मैंने छोटा सा काम शुरू किया था जो थी आटा चक्की, और बिल्कुल आदमी चलाते हैं, औरतें कहाँ हैं इस फील्ड में. तो जब मैंने यहाँ शुरू की, इसमें मैंने कुछ ग्रेन्स ला के रखने लगे, तो आसपास में जो ऑलरेडी लोग काम करें उनको इनसिक्योरिटी हुई. उन्होंने कुछ, अगर मैं सपोज 50 रुपीज पर केजी दे रही हूँ, तो उन्होंने 3-4 रुपए किलो कम रेट अपना कम किया ताकि मेरा बिजनेस डाउन हो. तो ये एक इनसिक्योरिटी हाँ हुई थी, लेकिन मैंने अपना जो स्टैंडर्ड है और मैं जिस तरीके से काम करती हूँ मैंने वही मेंटेन किया, और उसी के साथ मैं आई हूँ और आगे भी बढ़ती रहूंगी. थैंक यू सो मच संगीता जी. रेणुका जी, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? 2015 में जब मैंने पुणे पल्स न्यूज़पेपर चालू किया, उसके पहले मैंने काफ़ी पब्लिकेशंस के साथ काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत क्लोजली
सारी चीजें ऑब्जर्व की। मतलब एक अपने जर्नलिस्टिक व्यू से भी हटके मैंने मार्केटिंग भी सीखा, मैंने सेल्स भी सीखा। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बट जितने मेरे कलीग्स थे मैं उनके साथ जाके ये सब सीखती थी कि ये लोग कैसे पिचिंग करते हैं, ये लोग कैसे बात करते हैं। जब मैंने अपना वेंचर जब चालू किया तो काफी लोगों को ऐसा लगा कि आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर अभी। हाँ, अभी ठीक आ रहा है। सो लोगों के दिमाग में ये रहता था, एक तो महिला पत्रकार है, ज्यादा बात नहीं करेगी, ज्यादा इवेंट्स में जा नहीं पाएगी, लेट नाइट इवेंट्स में जा नहीं पाएगी, तो ठीक है ना, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। मैक्स टू मैक्स 6 महीना चलाएगी, 1 साल भर चलाएगी, बंद करेगी और घर बैठेगी। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ था, वो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो मेरा लोगों से बात करने का तरीका था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और ऑन फील्ड रह के, लोगों के साथ कनेक्ट में रह के, लोगों से बात करके जो मैंने उनके साथ अपना रिलेशनशिप बनाया कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, और लोगों को मेरे ऊपर विश्वास लाने के लिए मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। नहीं कि मैं एक एसी ऑफिस में बैठी हूँ और मैं वहां बैठ के स्टोरीज कर रही हूँ, नहीं। मुझे पुलिस, अगर जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो मुझे कमिश्नर ऑफिस भी जाना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो मुझे कोई मोर्चा में भी जाना पड़ेगा। तो वो जो एक मेल जर्नलिस्ट के साथ वो सब कुछ नहीं होता है। उनको लगता है कि चलो ये कर लिया, बस एक स्टोरी कर लिया और हो गया। बट एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ बहुत ऑन फील्ड भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो क्रॉस करके भी आज यहाँ तक हूँ। और अच्छा लगता है कि हम अपने ही फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं और इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सुपर सुपर सुपर। इशिता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? Yes, sure. I guess ये जैसे मैम ने कहा, that is perception. Whenever a woman entrepreneur or a new working woman enters the scene, the very first question, या फिर the first acceptance ही नहीं मिलता. We do not get that acceptance that easily. Right, like I remember when I first started my career, तो मैंने start किया था एक electrical company, core company के साथ, and my job was technical marketing and sales. So we had to really go to all these enterprise factory houses, factory floors, etc., and conceptualize solutions with it. And my co-workers would always say, you will not go, we'll handle it. Because you are a woman, you can't go to factory floors, you cannot handle all of that stress, all of that pressure, and ऊपर से it's a marketing and a sales job. You need to talk to people, you need to speak to people, you need to be very open, extrovert. So there's always these stereotypes, these misconceptions that women can do just this, and that still continues to be there in our society. I am still a part of a very young workforce, but I still see all of these issues. All of these issues arise from time to time. There's not much acceptance. And now, for example, when I started my marketing consulting firm, so another challenge. Finding a co-founder is anyhow a challenge which MD is trying to solve. But being a woman entrepreneur, finding a co-founder is a next level struggle. People say, you'll get married, you'll forget your business. You won't be able to keep up with all the pressures of handling clients, and that to global clients. So how can we, we cannot take those chances, etc. So I have reached out to many, male counterparts, male colleagues, for, if they're interested in starting up something like this. So the first question I get is, but you get married in a few years, then what? The same question never comes to a man. So I would say that if, for women, it's difficult to find a life partner as well as a co-founder. Both. Cool. Thank you so much, Ishita ji. Sonia ji, would you like to throw some lights on it? So
ऑन द सेम लाइंस एज इशिता सेड कि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन एंटरप्रेन्योर. सो एक सेफ जॉब में थी, 9 to 5 की एक सेफ जॉब थी, अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब थी. एंड देन इन 2015 व्हेन आई थॉट टू लीव माय जॉब एंड स्टार्ट माय वेंचर, तो सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी फैमिली को कन्विंस करना, अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने रिलेटिव्स को कन्विंस करना कि मैं एक रिस्क जो ले रही हूँ, आई कैन डू दिस. और ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है इनिशियली चैलेंज आएंगे, बट आई विल प्रूव कि ये वर्थ था रिस्क लेना. क्योंकि उनके लिए ये था कि एक सेफ जॉब चल रही है, 9 to 5 का सर्कल है, जाते हो काम करते हो आते हो, फैमिली को मैनेज करना ईजी है, अच्छी सैलरी मिल रही है, क्यों ये करना है और एक ऐसी लाइन में क्यों जाना है जहां पे ना तो आपको मार्केटिंग का पता है, ना आपको शूट का पता है कैसे करना है, यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपको सब कुछ सीखना होगा. बट आई एम ग्लैड कि मेरी इमीडिएट फैमिली, लाइक माय हस्बैंड एंड माय चाइल्ड, दे वर टू सपोर्टिव. उन्होंने सपोर्ट किया, दे सेड कि लो रिस्क, वी आर देयर, जो भी होगा मैनेज कर लेंगे, देखा जाएगा. सो दिस इज हाउ आई टुक दैट रिस्क एंड स्टार्टेड माय जर्नी एंड लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. कुछ नहीं आता था, ना मार्केटिंग आती थी, ना ब्लॉगिंग आती थी, ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंटेंट फाइंड करना है, कैसे वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं. सो एवरीथिंग आई स्टार्टेड एंड आई लर्नड फ्रॉम स्क्रैच एंड टुडे देयर है. Cool, thank you so much सोनिया जी. एंड जैसा आप लोग जब बात कर रहे थे ना, तो सुन के समझ में आ रहा था कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कहीं नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा. घर पे खाना बना कि नहीं बना, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब कहीं नहीं दिख रहा है, राइट. अरे मेरा रुमाल कहाँ गया, अरे घर का सफाई नहीं हुआ, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है. बट बिहाइंड द सीन ये सारी प्रॉब्लम्स भी डील करनी पड़ रही हैं, जो कि चाहते ना चाहते एक मेल को नहीं डील करनी पड़ती. मुझे नहीं डील करनी पड़ती अपने घर में. अगर मेरे घर में मुझे चाय पीनी है तो मैं भी चाय बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वाइफ चाय बना के मुझे पिला देगी. तो वो एक हमने टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन जो है वो है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, और ये कहीं भी स्टोरी में निकल के किसी के सामने नहीं आता है. सो वी आर जस्ट लुकिंग एट एन एंटरप्रेन्योर, but a male entrepreneur and a female entrepreneur, there is a huge difference that we can say. And when this difference, and when you start the journey, जब आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फंड्स लगते हैं. Some funds are going to be invested, maybe in buying a machinery, maybe in creating the collateral. किसी ना किसी तरह से वो इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों ने रेज किया होगा या लगाया होगा, उसको, उस इन्वेस्टमेंट को लेते हुए या लगाते हुए क्या आप लोगों को कभी तकलीफ आई, या वो आराम से हो गया, और अगर आई तो किस तरीके की तकलीफें थी? इसमें जैसे मैंने पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स पे बोला है, बिकॉज आई वाज अ टीचर एंड माय हस्बैंड ही मेट कार्डियक अरेस्ट ऑल ऑफ अ सडन, एंड मैंने पूरा जो मेरी सेविंग की, सैलरीड लोगों के लिए 45 to 50 lakhs इज अ बिग अमाउंट. हमने अपना पूरा सेविंग खो दिए थे और मुझे अपना काम शुरू करना जरूरी था. और जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है तब हमारे पास वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज. तो डर तो था नहीं, बस कोशिश जरूर करनी थी कि अब कहीं से कुछ लाएं और काम करें. तो आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन कि आई विल क्विट माई जॉब, मेरे पीएफ का पैसा आएगा, उसमें से मैं कुछ अपना काम शुरू करूंगी और कुछ आई विल सेव फॉर माई किड्स एडमिशन एंड दिस एंड दैट. तो मैंने यही डिसाइड किया कि आई लेफ्ट माई जॉब. वहां से मुझे जो फंड्स मिले बेसिक करके, और मुझे पता था वॉट एवर आई हैव, इसमें आटे की चक्की के अलावा और कोई बिजनेस शुरू भी नहीं होगा, या कोई ऐसा छोटा काम, मत छोटा नहीं होता है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में होने वाला काम कोई छोटा बड़ा नहीं है. अब काम शुरू करते वक्त ये भी सोचना है कि चलना भी चाहिए, कौन सा काम करें जो सोसाइटी में आज मैंने शुरू करूं तो मुझे गारंटी है कि यह काम मुझे रिटर्न भी देगा. तो हमको खुद को एक चक्की का आटा खाने की आदत थी, और मैं जब एक दिन कहीं स्कूल से आ रही थी तो हमारे घर में आटा खत्म हो गया और ऑल ऑफ दैट, और वो पैक्ड आटा खाया तो समझ में आया कि ये तो हमें नहीं चलेगा.
सोसाइटी में मैं रहती हूँ, देयर इज नो फ्लावर मिल, एंड टिल टुडे देयर इज नो फ्लावर मिल इन आवर सोसाइटी. इट्स अ टाउनशिप ऑफ 5,000 families. और पीपल दे यूज्ड टू गो टू 4 to 5 kilometers, जो पॉसिबल नहीं है. दिस डेज लेडीज आर वर्किंग. तो घर के पास होने से हाँ, एक मुझे वो बहुत हेल्प मिली टू मीट बोथ द एंड्स. एक मेरे काम को शुरुआत मिली और जहाँ से मुझे एक रेगुलर अर्निंग आने लगा. लेकिन जब मुझे बैंक में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, मेरे बैंक में कुछ नहीं था. और जब मैं बैंक जाती हूँ तो बोलते हैं कि आपका बैंकिंग स्ट्रांग नहीं है. बैंकिंग स्ट्रांग नहीं है, चलो बैंकिंग को स्ट्रांग किया, तो अब बोलते हैं आप हस्बैंड का एनओसी लेकर आइए. ओके, इट्स माय बिजनेस, इट्स माय स्ट्रगल, सब कुछ मेरा है. व्हाई डू यू नीड माय हस्बैंड्स केवाईसी? मतलब सिक्योरिटी, मतलब अगर मेरे हस्बैंड के पास है तब आप मुझे दोगे तो मैं आपसे क्यों लूं? मैं तो हस्बैंड से ले ही लूंगी. तो कुछ हमारे जो कानून है वो भी है. लेकिन हाँ, फिर मैंने प्राइवेट ट्राई किया, मार्केट से पैसा. तो भी लोगों को लगता था लेडी है, देंगे नहीं देंगे. बट हाँ, कुछ एक लोग थे, दे हैड ट्रस्ट इन मी, वो मेरे को जानते थे. तो किसी के थ्रू मैंने मार्केट से पैसा लिया. उस मार्केट के पैसे को उठा के मैंने थोड़ा और काम बाड़ा शुरू की. देन आई अप्लाइड फॉर शार्क टैंक. और इस तरह से शार्क टैंक में हाउएवर मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं आई फंडिंग की. मेरे बिजनेस के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आई गॉट फंडिंग. बट हाँ, अकॉर्डिंग टू माय एज, इवन बैंक्स दे डोंट गिव 50+ होता है, तो एक लिमिट हो जाती है. सो देन नाउ आई हैव मेड माय सन टू जॉइन माय बिजनेस. एंड हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ता है लेडीज होने का. थोड़ा नहीं, बहुत पड़ता है. Okay. All right, Sangeeta ji, thank you so much. And I clearly understand it's not just with female. जैसे आप 50+ हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर बैंकिंग के दरवाजे बंद हो जाते हैं. बिल्कुल. तो वहाँ हम नहीं. बट आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन माय लेट 40s. I was 40+ when I started my business. Today I'm 52 years old. Right. Cool. Thank you, Sangeeta ji. रेणुका जी, आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपने फैमिली की पहली एंटरप्रेन्योर हूँ. मेरे फैमिली में सारे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं. मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब्स ही करते थे. तो एक सेट माइंडसेट रहता था कि 9 to 5 जॉब करनी है और घर आना है. तो जब ये चालू करने का सोचा या उनको बताया कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो क्यों झंझट में पड़ना है, क्यों करना है, एक अच्छी सी जॉब पकड़ो, अपना लाइफ सेट करो. एंटरप्रेन्योर बनोगे तो 9 to 5 नहीं रहेगा, वो 10 to 10 कब बन जाएगा, यू विल हैव नो आइडिया. एंड प्रैक्टिकली इट इज 10 to 10. मतलब आप अगर 8 बजे चालू करते हो तो रात के 8 बजे खत्म करते हो. किसी दिन रात को 12 बजे भी मैंने लॉग आउट किया है. तो जब चालू करने की सोची, जब सब सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए हम आगे एक एक स्टेप ले रहे थे, तो मेरी उस समय नई नई शादी हुई थी. तो वो भी एक अलग प्रेशर था कि चलो एक जॉब छूट गई और जॉब छोड़ने के बाद अभी एंटरप्रेन्योर बनेंगे. तो जितना पैसा उस जॉब से कमाया था उसको थोड़ा थोड़ा बचा बचा के हमने अपना कैपिटल बनाया और अपनी जर्नी चालू की. इश्यूज एज सच कभी कुछ आए नहीं, क्योंकि बैंक वालों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था. हम मीडिया में हैं तो बहुत सारे इवेंट्स में जाते रहते हैं. तो वो एक बेनिफिट था बोल सकते हैं, या फिर वो एक लिवरेज था कि हाँ चलो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ईज आउट हो गया. That's great. That's great, रेणुका जी. इशिता जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं अपनी फैमिली सपोर्ट की बात करूँ, so उसमें आई हैव बीन लकी, though I have been had quite a few, like my mother to take care of a business. Just do your life, take it easy. It's not needed for you to do it. And it would have, like, same if I had been your son, like, you would not have, you would have said, do this, do that. My father is an entrepreneur himself, so he has always supported me. So I feel that all the women who are seeking to start their entrepreneurship journey or anything, find your cheerleaders, find your supporters. That could be one, that could be two, that could be three. Even one cheerleader or supporter, can give you that fuel or that thrust which you need to, propel into success and everything. Because see, non-supporters आपको हर जगह मिलेंगे, कमी नहीं है. They are like very easy to find. Everywhere you'll find a non-supporter, you'll find a demotivator. But
एक भी cheer leader मिल जाए, एक भी supporter मिल जाए, so just grasp that and उनका सहारा लेके just move on to that. So for me, my father and my mentors have been that support. And then slowly and steadily, my mom also got into the same track that okay, fine. So once you have that one support or that cheerleader, it's a little easier after that. So find your cheerleaders, find your supporters when you want to start your entrepreneurial journey. फैंटास्टिक इशिता जी, थैंक यू सो मच। सोनिया जी, आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? Well, in terms of investment, we are completely bootstrapped till now. अभी तक इन्वेस्टमेंट की ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड विद जीरो इन्वेस्टमेंट। मुझे लगा पहले अपना स्किल बिल्ड करती हूँ, बिना किसी कोर्स में एनरोल किए खुद लर्न किया, गूगल बाबा पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, बुक्स बाय की, बुक्स से लर्न किया, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग फर्स्ट। और उस टीचिंग से जो अर्निंग हुई, that I put as an investment into my venture to build something, to buy more equipments, to buy more stuff. So this is a completely bootstrap. और जब तक जरूरत ना पड़े, मैं चाहूंगी कभी पड़े ही ना, मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, I will not be interested. Fantastic, that's cool. All right, now so guys, please stay tuned. This is getting really interesting. Lot of learning happening. We are running out of time, but then even if it stretches, it's okay, because there's so much fun associated with it. Okay, so moving to the next question, which is, as Ishita said, for finding a co-founder becomes very difficult, especially for a female entrepreneur. So when you were trying to look out for people, for supporters, the initial supporting team, which is crucial for success, तो आप लोगों को किस तरीके की तकलीफ आई, आपने उनको कैसे सॉल्व किया? How did you find your co-founder, if you found it, and if you did not find a co-founder, तो आपने अपनी सक्सेस पार्टनर कैसे ढूंढे? So see, mine is a sole proprietary firm. बट व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा मैन्युफैक्चरिंग था, आटा जो मैंने शुरू किया, बट हाँ छोटी क्वालिटी से लेके। तो मेरे लिए फाउंडर्स नहीं ढूंढना था, मुझे कस्टमर्स ढूंढने थे मेरे प्रोडक्ट के लिए, कि जो एक जहाँ से मुझे एक वैलिडेशन मिले कि यस, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, और मैं जो कर रही, जो क्वालिटी मैं लोगों को दे रही हूँ वो अच्छी दे रही हूँ। तो मुझे मेरे ही सोसाइटी में, मेरे ही फ्रेंड्स, मेरी एक्वेंटेंसेस जो है, उन्हीं के सपोर्ट से मैंने उन्हीं पे अपने प्रोडक्ट्स ट्राई किए। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये वाला बेटर है, ये बेटर है। इस तरह से मैंने एक प्रोडक्ट की क्वालिटी फिक्स की। अब क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, मेरा बूटस्ट्रैप कंपनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं डिलीवरी बॉयज भी हायर करूं, लॉजिस्टिक वाइज भी खर्चा करना है, इतना नहीं था मेरे पास। इवन फॉर ब्रांडिंग आई डिड नॉट हैव ब्रांड नेम। इवन वो ट्रांसपेरेंट जो फूड ग्रेड वाली बैग्स आती, वी यूज्ड टू pack our products in that, and we used to put our labels, brand का label. We did not have our printing bags even. So वहाँ से मैंने जब शुरू किया, but हाँ, then I had a tie-up with one of the local e-commerce company, जहाँ से मेरे पूरा पुणे तक लोगों तक मैं पहुंची हूँ उनके थ्रू, because we were doing events, flea markets. मैं खुद भी जगह जगह जाती थी। एंड हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि जिस ई कॉमर्स कंपनी से मेरा टाइप था, उनको लगा कि बस हमारी वजह से शर्मा जी का आटा चल रहा है, हम जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो आई टुक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि मुझे मेरे काम पे बहुत भरोसा था। और वो दे स्टार्टिंग हरासिंग मी, लाइक कि मेरे यहाँ से आटा लेना, किसी और के पैकेट में डालना, दिस एंड दैट, एंड पीपल मेड वीडियोस। गुडविल जो है वो आपकी काम आती है कहीं ना कहीं। People, they caught them red-handed, they shared videos with me. However, मैंने झगड़ा नहीं किया। I just learned a lesson. हम शांति से हमने वो ग्रुप को छोड़ दिया, और मैंने अपने तरीके से फ्ली मार्केट्स में, फेसबुक में रात जाग के प्रमोशंस करके, फिर से लोगों को पता चला, अरे वो शर्मा जी का आटा आजकल कहाँ मिलता है। ग्रुप में लोग मेरा नंबर मांगने लगे, क्योंकि मेरी क्वालिटी अच्छी बन रही थी। यही करते करते कोविड आ गया। कोविड में हमारा yes, of course it was not a good time for mankind, but yeah, it was a game changer for me, because मैं काफी लोगों तक पहुंच गए थे हमारे प्रोडक्ट्स तब तक। और
उसके बाद आई स्टार्टेड कि नहीं मेरे इसका एक ब्रांड होना चाहिए, बिकॉज कोई पूछता है कि आप कौन सा आटा खाते हो, अरे कोई वो लेडी आती है जो वाघोली से पुणे में है, वहां का एक आटा है, तो बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ब्रांड का नाम होना चाहिए, कौन सा खाते हो, जैसे लोग आशीर्वाद खाते हैं, राजभोग खाते हैं, सो लाइक हाँ हम शर्माज है तो हम एक अपना आटा बनाते हैं, तो हमने एक अपना शर्मा जी का आटा नाम से ब्रांड शुरू कर दिया। एंड while doing so I was just watching TV one day and I happened to see that advertisement of Shark Tank season 2 kids going to come soon. I just applied and I got an opportunity and today I'm here. So एक हिंदी में कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लग रहा है कि हमें कहावत चेंज करनी पड़ेगी, जहां भी नहीं वहां शर्मा जी जरूर। Okay, so guys, so good, Sangeeta ji. Renuka ji, I'll come back to you in a minute. Sure. I'd like to make an announcement here, guys. Stay tuned. I know it's getting little late, but stay tuned. आज हम इस सेशन के अंदर हम 5 स्टार्टअप्स को फिगर आउट करने वाले हैं, रिवॉर्ड करने वाले हैं, और ये 2 बोनसेस हैं जो कि स्टार्टअप्स को मिलने वाले हैं शॉर्टलिस्टिंग के बाद, और इसमें से एक बोनस होगा जो कि एंटायर ग्रुप दे रहा है आप सब लोगों के फंड इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स को मैच्योर करने के लिए। आप लोग किस तरह से अपनी कंपनी को फंडिंग लेवल तक लेके जा सकते हैं, जिस सर्विस के लिए दे चार्ज अबाउट 25,000 रुपीज फॉर एन आइडेंटिटी। टू डू दैट दे आर गोइंग टू ऑफर दिस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर विल बी 5 स्टार्टअप्स जिनको वो सिलेक्ट करने वाले हैं। उसी तरह से मैप्सकल्स मार्केटिंग की तरफ से मैं 5 ऐसे स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करने वाला हूं जिनके लिए हम 3 महीने का पूरा मार्केटिंग रोड मैप बनाएंगे। इस सर्विसेज के लिए वी चार्ज 10,000 रुपीज फॉर आइडेंटिटी, बट विल गिव दिस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टुडे फॉर द 5 स्टार्टअप्स। सो स्टे ट्यून्ड, nobody knows, you could be the one, right? And I'm sure you do not want to miss this goodies. Okay, coming to Renuka ji. Renuka ji, आप कुछ बात करना चाहेंगे कि आपने अपना को-फाउंडर अगर आपने चूज किया तो कैसे चुना, और अगर को-फाउंडर नहीं चुना तो सक्सेस पार्टनर्स कैसे फाइंड आउट किया? मेरे जो को-फाउंडर हैं वो मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करते थे। हम दोनों 2 अलग-अलग डिविजन्स को हेड करते थे। मैं एडिटोरियल डिवीजन को हेड करती थी और वो मार्केटिंग एंड सेल्स को हेड करते थे। तो दोनों का एक ऐसा अच्छा रिलेशन था कि they used to understand the editorial aspect of the newspaper and I used to also understand the marketing and sales point, क्योंकि पेपर कोई भी मीडियम हो, it just does not run on the subscription cost. एड्स तो चाहिए, आर्टिकल्स तो चाहिए, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम दोनों की टीम एक दूसरे को हेल्प आउट करती थी और हम काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ काम करते थे। तो मेरे जो सक्सेस पार्टनर है वो मेरे ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों ये हमारा 9th ईयर है जो हम न्यूज़पेपर चला रहे हैं। हमने एक एरिया से चालू किया था, कोंडवा वानवरी उंदरी, ऑन 15 अगस्त 2015, और अभी हमारे 3 डिफरेंट एरियाज में पेपर चलते हैं, औन बानेर, बालेवाड़ी एंड पिंपरी सुधागर वाकड़। ये वीकली न्यूज़पेपर है और 22,000 कॉपीज हम लोग सर्कुलेट करते हैं एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप सब लोग जानते हैं, अगर आपको पुणे में है और अगर आपको पुणे के अंदर अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है तो आपको पता है किसके पास जाना है। थैंक्स टू कोविड ऑल्सो। कोविड में भी एक्चुअली बहुत सिखाया। कोविड ने बहुत ज़्यादा फोकस सबका डिजिटल लेके गए। जो लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल में इतना सोचते नहीं थे कि ये प्लेटफॉर्म कितना आगे बढ़ेगा, सैचुरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके आगे ग्रोथ नहीं है, बट कोविड ने सबको डिजिटली एनेबल किया कि नहीं, चलो ये एक और मीडियम हो सकता है हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। और उस तरीके से बाकी भी मीडिया हाउसेस है, हम भी है, हमने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑनलाइन में भी की और आज हम लोग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारी वेबसाइट पे। और लोग अभी खुद होके अप्रोच करते हैं कि मेरा ये स्टोरी है, मेरा ये प्रॉब्लम है, और जो एक ट्रस्ट वैल्यू है या ट्रस्ट
ट्रस्टवर्दी समझते हैं लोग हमको, वो एक सेटिस्फैक्शन सोने से पहले आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज हमारा जो हमने काम किया वो 100% था। Fantastic, Renuka ji. Ashlesha ji, I see that you have raised hand, but I'll come back to you a little later on this. Yeah, she's been asking. I'm sorry? She's been asking for something, I think. Yeah. I'll come back to you in a little. No problem. I just wanted to, because mine is a totally different thing. I'm talking about an NGO, so that is a totally different ball game. Yeah, so we'll definitely pick up your conversation. Let me just complete what I have on my plate. So इशिता, इस विषय में co-founder support system, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? Finding co-founder, it's tough, and the search goes on. It's still going on. So I would say when it comes to finding that support system, or as you know, ma'am said, Sangeeta ma'am said, or your first set of customers, you need to be aggressive. You know, being an entrepreneur and being a woman entrepreneur, you need to be aggressive. You need to be out there. भूल जाओ कौन क्या सोचेगा, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गलत बोल दिया, क्या बोल दिया. No, क्या हो गया, गलत बोल दिया तो it's fine. अभी भी even right now I am like, this is something that I have learned the hard way, is that जितना आप network करोगे, जितना आप clubs, memberships, conferences में जाओगे, the more you put yourself there, the more network, the more support system network you get. Even right now I'm taking this session from a conference that I've attended. So one tip that I would like to give to all the women entrepreneurs is forget all that introvertness, forget all of that inhibition, and we can go out there unapologetically, network with people. Right? That is the biggest asset in today's digital and social world that you can get. A good networking, being aggressive on that front can give you a good co-founder, a good support system, and also an initial set of customers. Fantastic. Thank you, Ishita ji. Sonia ji, would you like to put some lights on it? Finding a co-founder is a challenge, जैसे सबने बोला, क्योंकि आपका माइंडसेट मिलना, आप कैसे सोचते हो, कैसे काम करते हो, प्रॉपरली इन सिंक होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए आप किसी को भी ऐसे रैंडमली को-फाउंडर नहीं बना सकते जस्ट बिकॉज द पर्सन इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी. नो, दैट पर्सन कांट बी जस्ट अ को-फाउंडर. बहुत जरूरी है. मुझे मेरा को-फाउंडर लकीली मेरे हस्बैंड में मिला, बट इट वाज नॉट टिल एंड ऑफ 2016. मैं अकेले काम कर रही थी, सब कुछ खुद कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस माय हस्बैंड हैड टू लीव हिज जॉब, एंड दैट टाइम ही वाज एट होम. When he was at home, he was giving me ideas. Okay, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करो, इस चीज को वैसे नहीं वैसे करो. Then I got an idea कि he has 25 plus years of experience. तो क्यों ना वो years का अपना experience किसी और के लिए काम करने की जगह अपने ही venture में लगाया जाए. So I just approached him that instead of joining another company, would you like to be my partner? And then he took a month कि मैं इसमें क्या करूंगा, मेरा रोल क्या होगा, कैसे हम एक ही घर में रहते हुए अलग अलग काम कर सकें और हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ एक दूसरे को इम्पैक्ट ना करें. क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ को फाउंडर होते हैं तो ये चीजें बहुत होती हैं. डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हो तो पर्सनल चीजें खत्म हो गई, आप बिजनेस की बातें ज्यादा कर रहे होते हो. एक टाइम ऐसा आता है. तो ये चीजें इनिशियली सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल था, बट विद टाइम वी डिसाइडेड, वी फिगर्ड आउट कि हाँ ये चीजें ऐसे पॉसिबल हो सकती हैं. 3 months के लिए ही सेड कि ओके लेट मी टेक दिस रोल, काम करके देखते हैं, काम हुआ देन आई विल कंटिन्यू. एंड लकीली सिंस देन वी आर ग्रेट को-फाउंडर्स. हम आज भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि डिबेट होता है, वो दो को-फाउंडर्स के बीच में होना बहुत जरूरी भी है, बट इवेंचुअली फाइनल वही होता है जो हमारे वेंचर के लिए अच्छा होता है. Sounds so good, सोनिया जी. ऐसा लकी है आपको, कोहिनूर का हीरा मिल गया है. All right, great. Let's move forward to it. Now that we are running as आप सब इस बहुत से ऐसे बडिंग एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं जो एस्पायर करते हैं किसी एक एंटरप्राइज, किसी कहीं पर एंटरप्राइज करने में, कोई स्टार्टअप डालने में. ऐसे एंटरप्राइजिंग लोगों के लिए जो अभी एस्पायरिंग हैं, उनके लिए आप टॉप 3 टिप्स क्या देना चाहेंगे? लेट्स स्टार्ट विद संगीता जी.
So first, as I said, you should try to understand the problem. If you are solving any problem, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो कौन सा करना है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, मेरे भी बच्चे यंग हैं और अब मेरे बेटे मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ बच्चों को और भी उनके तरह के कि बस स्टार्टअप है, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और वो भागे जा रहे हैं। तो प्लीज ये मत करिए। पहले आप देखिए, पहले समझिए हम कहाँ कर सकते हैं, किस फील्ड में अपनी एक्सपर्ट, एक हैविंग अ मेंटर अपने लिए, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ हम अगर सोसाइटी के कुछ काम आ सके अपने बिजनेस के थ्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फैमिली में दे बिलोंग टू गुड, मतलब गुड फैमिलीज, तो देयर पेरेंट्स कैन अफोर्ड कि चलो कोई बात नहीं, इफ यू विश टू वी कैन स्पेंड लिटिल मनी और ये। बट अगर बहुत मैंने बच्चे देखे हैं जो पेरेंट्स के पास नहीं होता है और बस वो यहाँ वहां देख के और बस पम्प्ड अप हो जाते हैं बिजनेस करना है, तो वो नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि आपका विजन क्या है, आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हो और कितना टाइम आप चल सकता है कि आपने अपने आप को ट्रायल देने के लिए। ये नहीं हो सकता है यंग एज से शुरू किया, 10 साल तक मैं बिजनेस ट्राई कर रहा हूँ, आज ये नहीं वो नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए सर्वाइवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया, हम सब मोस्टली जो है मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास है, जहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को खड़ा करते हैं कि भाई अब एजुकेशन हो गया है, चलो अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ेंगे। इस तरह से भी पेरेंट्स का एक अपना प्लानिंग होता है। तो उससे आपको थोड़ा किसी के अंडर में रहने की, टीम वर्क करने की, किसी का सुनने की और नेटवर्किंग, जब आप खुद से बाहर निकलते हो, जब ये सारी चीजें आपके पास हो जाती है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है अपना खुद का बिजनेस करने के लिए। और बिल्कुल करिए, लेकिन सही समय, सही चीज में अपना समय और पैसा लगाइए। That's a great advice, Sangeeta ji. Let's move on to Renuka ji. Stay focused. Don't lose your hope. Every day is going to be challenging. Every day is not going to remain the same. आज अगर बहुत अच्छा कुछ काम हुआ है या ऑर्डर आया है या बहुत अच्छा एक डील क्रैक हुआ है, तो कल भी होगा ऐसा नहीं है। कल बहुत सारे हार्डशिप्स आ सकते हैं, कल आपको 10 रिजेक्शंस भी आ सकते हैं। So you should have that mental capacity to accept the rejections also. वो एक है। Understand your finances. आपके finances को ऐसे जानो कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, वो किस लिए खर्च हो रहे हैं। वो अगर खर्च हो रहे हैं तो उसका कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको भी हो रहा है कि नहीं, बिकॉज हियर यू आर द मैनेजर ऑफ योर ओन फाइनेंसेस। तो जितना आप अपने लिए बचाओगे उतना आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे। और दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जस्ट रॉक्स एवरी डे। क्योंकि जल्दी उठोगे तो आपके हाथ में पूरा दिन अच्छे से काम कर सकते हो, आप मोटिवेटेड रह सकते हो, आप खुश रह सकते हो। ऐसे रखो कि सामने वाला आपके ऊपर बहुत भरोसा करे। क्योंकि आपको पैसा तो मिलेगा पर किसी का भरोसा नहीं मिलेगा। करेक्ट। थैंक यू। Cool. Thank you so much, Renuka ji. Ishita ji. Yeah, sure. So see, I guess for people who are starting up, to start career, first thing is be ready to move out of your comfort zone. When you are starting up, आप ही founder हो, आप ही accountant हो, आप ही marketing person हो, you are a one-man army. So that is what you need to accept, right? कि I have seen people that this is not my field, I can't do this. Forget that. You need to be all hands-on deck. Because that will, not just help you or start up your business inside out, but will also help you be in control of things as you expand your team. कि कोई आपको बुद्धि ना बना के चला जाए आप ही की प्रोसेसेस और सिस्टम से रिलेटेड। Second thing which I would say is learn to unlearn. All of these years, we have our own biases, we have our own perceptions, कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो मैं तो ऐसे ही करता था, या फिर मैं तो जॉब करती थी उसमें तो ऐसे ही चलता था। And third, I would say is
personal brand. It's very important. Go out there, network with people, because unless and until you bring yourself to the forefront, your startup or your business won't be able to come to the limelight or spotlight, which is very, like, unfortunately, fortunately, in this digital and social space, that is very important to bring everything that you do in the spotlight. So that would be, my key learnings from this. Fantastic. Thank you, Ishita. Would you like to say something, Sonia? Sure. Well, my 3 success mantras जो मैं चाहूंगी कि जनरली मैं फॉलो करती हूँ. नंबर 1, फोकस. जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है. बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपका डिस्ट्रैक्शन का रीजन बनेंगी. सो दिस यू विल हैव टू फाइनली इवेल्युएट कि कैसे उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है एंड हाउ टू स्टे फोकस्ड. नंबर 2, लर्न टू से नो. जरूरी नहीं है हर चीज आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है आसपास के जो लोगों ने बोला है आपको वो करना ही. इफ देयर इज समथिंग आउट ऑफ योर कैपेसिटी या फिर कुछ ऐसा जो आपको पता है सही नहीं है आपके वेंचर के लिए, देन यू शुड लर्न टू से नो. मन मार के या किसी भी तरह से फोर्सफुली उस चीज को आज कर लोगे, कल नहीं कर पाओगे, इवेंचुअली आप ही को नुकसान होने वाला है. तो ना कहना आना चाहिए. नंबर 3, पेशेंस. हर चीज में अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आज कोई चीज ऊपर है, कल वो नीचे जाएगी, नीचे है तो कल ऊपर आएगी. तो एक जैसा नहीं रहने वाला. तो इसलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है. और ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर गलत हुआ है इसमें कुछ, देन व्हाट इज द लर्निंग आई कैन टेक फ्रॉम दिस. वो लर्निंग लेके आगे बढ़ो इंस्टेड ऑफ क्राइंग ऑन इट. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई ऑलवेज फॉलो एंड आई वुड एडवाइस. Super. So now I think everybody has got a gold mine of learnings from our 4 panelists here. And I guess that's like something which is a heavy basket that you're going to take away from this session. Now, Renuka ji, you have something to say? You have raised hand. मुझे कहना था अपना ईगो बहुत वाइजली यूज करो. मैं एक फाउंडर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. तो लोग बहुत बार मैंने देखा है ऐसे कि लोग अपना ईगो लेके चलते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ यार, तुम तो जॉब करने वाले हो. दे हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. पर नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योर को ही पता रहता है कि उसका क्या हाल होता है घर में और बाहर. तो अपना जो ईगो है वो सही समय पे बहुत सही लोगों के सामने ही यूज करना है. सो ट्रू, सो ट्रू. हम सीईओ बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के बाद, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, वो घर के अंदर चीफ एमटी ऑफिसर होता है, सारा काम खुद ही करता है. Alright, cool. Now it's time that we go into Sangeeta, the flow that we have been following. But Sangeeta ji and everybody else, you will not have time to think and answer. It's a rapid fire. You answer it in 5 seconds. I'll move to the next question. All right. So with Sangeeta ji, start. You ready? You want to take a breath? You want to take a glass of water? All right. Very simple questions. Just want to hear you. Best business book that you would want to recommend women entrepreneurs to read. All right. Best time-saving productivity hack that you want to give to business owner. Don't be victimized. मैं औरत हूँ. Don't do that. Okay. Yes. Okay. How do you manage your personal and professional commitments? Sir, depending upon the priorities, I manage my professional and personal things. Okay. ऐसी एडवाइस जो आप एक यंग एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट करते तो आज आप सबसे पहले क्या करते? व्हाट इज दैट एडवाइस? सबसे पहले तो मैं अपनी जेब ही देखती, पैसा कितना है, उसी के हिसाब से बिजनेस शुरू होता है. और एक आपका आइडिया, आपको अपने आइडिया में भरोसा होना चाहिए कि ये मैंने शुरू किया है तो ये चलेगा. अगर आज आपको एक कोई स्किल सीखना है ताकि आपके बिजनेस के सक्सेस एकदम बदल जाए, क्या स्किल सीखना चाहेंगे आप? सर मुझे झूठ बोलना नहीं आता. आप मेरे पास आइएगा, मैं
Woman entrepreneur that you admire and why? Venita from Sugar Cosmetics. Okay. Yeah. Okay. वुमेन एंटरप्रेन्योर को नेटवर्क बनाने के लिए क्या स्ट्रॉन्ग टिप देना चाहेंगे? नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप? यही है कि राइट स्ट्रेटेजीज, राइट लोगों से नेटवर्किंग करके और एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि आपका जो पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहा है, सही जगह पे उसको यूज करना और एक प्रॉपर गाइडेंस ये जब रहेगा तब आपका नेटवर्क भी अपने आप बढ़ेगा। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? बाकी लोगों को देख के जो अपने से ऊपर है। आपको क्या लगता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का फ्यूचर क्या है? बहुत बढ़िया है, बहुत ब्राइट है। देखिए आज विमेन जो है वो शार्क्स भी है, आप देखिए इन्वेस्टमेंट करती है, दे आर इन्वेस्टर्स, इवन एंटरप्रेन्योर्स है तो लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, हम देख रहे हैं। Right. जी, cool. I'll move to Renuka ji now. Thank you so much, Sangeeta ji. I'll move to Renuka ji. Renuka ji ने already अपनी hot seat पकड़ ली है, जहाँ बैठी थी वहाँ से change हो गई हैं, वो hot seat पे आ गई हैं. All right, Renuka ji, we'll start with you. What do you see the future of women entrepreneurs in India? Very bright. Would you like to add some one or two lines to it? इतने सारे लेडीज है, इतने सारी महिलाएं हैं जो मैं देखती हूँ कि बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा टाइम है, और आज के डेट में पैसों का इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हस्बैंड्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि ऑन द सर्टेन फैमिली प्रायोरिटीज अगर वो कुछ कर सकती है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो कि थोड़ा सा पक बंद होगा, पर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने ही पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो 4 पैसे कमाएगी तो उससे उनका घर चलेगा, बट वो 4 पैसों से शी इज बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट वुमन तो वो उसके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, वो रिलेशनशिप को भी बहुत खुश रखता है। और अगर आप अपने पति से ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दें तो फिर पति को कॉम्प्लेक्स नहीं आने लग जाता? नहीं आना चाहिए, ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। नहीं आता है या नहीं आता भी फ्यूचरिस्टिक तो वी कैन टॉक, करंट सिचुएशन कैसा है? ये डिपेंड करता है आदमी सा, ये हर कोई अपनी अपनी पर्सनालिटी है वो। हाँ, इट इज हाउ यू टेक इट, ओके, यू नो, नाइस। इट इज हाउ यू टेक इट पॉजिटिवली, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं उनसे ज्यादा पैसा कमा रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद सकती हूँ, मेरे पास ये है वो है, तो फिर आप गए। How do you keep yourself motivated, Renuka ji? Every day as a new challenge. I wake up with a positive thought कि आज मुझे 10 स्टोरीज और एक्स्ट्रा करनी है, आज मुझे 10 एरियाज में और ज्यादा फोकस करना है, 10 लोगों से और मिलना है। तो I just wake up with that thought और चीजें वैसे फॉलो हो सकती है, वैसे होती है। Give me one single tip that can help me bring a stronger network. Be vocal about your product. Okay. Socialize करो, सोशलाइज ऐसे करो जहाँ पे ये जैसी नेटवर्किंग मीट्स है वहाँ पे नेटवर्किंग करो, बहुत नए नए लोगों से मिलो, नए नए आइडियाज लो और उस आइडियाज को आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ करा सकते हो उसके बारे में बहुत सोचो और उसको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट भी करो। ओके, फेलियर, आपने अपने किसी फेलियर से क्या लेसन लर्न किया है? एनी फेलियर? ओह, जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो आपके पास एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं, तो आप एक कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो कि हाँ अब मेरा 3 महीना इतना अच्छा गया, इतना सेटल हो गई कि अब मेरा सब कुछ सेटल है, मेरे सारा वर्क फ्लो सेटल है, सब कुछ सेटल है, और अचानक आपको पता चलता है कि आपका एक एम्प्लॉय अगले महीना बाय बाय करने वाला है। तो उसके लिए यू हैव टू पुल योर स्ट्रिंग्स अप एंड स्टार्ट वर्किंग। वुमन एंटरप्रेन्योर दैट यू एडमायर एंड व्हाई? बहुत सारी है, हर एक के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। किसी का मार्केटिंग सेंस अच्छा है, किसी का पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है, किसी का फाइनेंसेस बहुत अच्छा है, किसी का एक पॉजिटिविटी है अपने बिजनेस को देखने का, वो बहुत अच्छा है। So I don't have any particular entrepreneurs that I can focus on. Okay, all right. Business book that you would want people to, aspiring entrepreneurs to read?
No, I don't. I've not read any book in the last. Actually, मैं इस फील्ड में हूँ, बट मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ बीइंग इनटू दिस जर्नी. तो मेरे ही इतने सारे लर्निंग्स है, मेरे ही इतने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कि एक लाइन में बता देते हैं इसको कि तेली रूखा खाता है. मैं सिर्फ लिखती जाती हूँ, पढ़ नहीं पाती. Alright, cool. Thank you so much, Renuka ji. Ishita ji, let's start with you. Okay, so what is the biggest setback that you have faced when you were starting up? Biggest setback that I faced was when I got my first client and I lost that client within a month. Because so the setback in that was like I started up, but before taking my first client, I did not have my processes or my systems in place. Okay. So that shake was necessary in order to win more clients in the near future. What's your sugar dose? What's your sugar dose? So any entrepreneur, any CEO, any founder that you look at, and that increases your sugar level in your blood. I would say Roshni Nader Malhotra is one of my iconic entrepreneurs that I follow. Okay. The way she handles stuff, the voice in her, handling of things, in the processes that she has set in her leadership. So that is one of the key. If you were to be a CEO of a company, which company would it be? Which company would it be? I guess it's CL Tech. And why is that so? I come from a tech background, and HCL Tech used to be one of my dream companies when I was just passed out of college. So, yes. If you were not an entrepreneur, what would you be? If not an entrepreneur, I would have been a designer maybe. I have a lot of interest in designs, ethnic designs and stuff. So. Okay. Go back to school, start your college now. What course you would want to take? What course would I want to take? Mechanical engineering. Mechanical engineering, but you are by the way an engineer. Yeah, I'm an electronics engineer, but I would like to take mechanical engineering. Okay. Okay. Mechanical engineering is the god of engineering, like that different level. Okay. What money is good money today for you? What money is good money? Good money for you today. I guess anything that comes from my own work, right now, because it's still a very initial phase of startup. So the money that I churn out of my own entity is a good money for me. Right? How much money is good money for you today? There's never enough, I guess. Very blunt answer. Okay, cool. Thank you so much. Ishita, last question. What business book you would want to recommend others to read, aspiring entrepreneurs to read? Maybe a business or a personality book that I would recommend is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. All right. So, because conversing at this moment, having an influence on people is very important, as I also mentioned. Yeah. Thank you so much, Ishita. We'll move to Sonia. Sonia, let's start with you. You want to change your seat, move to a different seat, which is hot seat? No, I'm okay with it. All right. So, business book that you would want to recommend other aspiring enterprises to read? Though I don't read much books apart from food related, but there's one book that is Stay Hungry, Stay Foolish by Rashmi Bansal. So still something related to food because it's talking about hunger. Stay hungry. Okay. So your biggest productivity hack that you could share with other business owners? Make a timetable and work according to it. Okay. How do you manage your personal and professional commitments? Firstly, it's on priority. Then I try to make a calendar and then work accordingly. Okay. What is your advice to younger self starting out in the business world? Just first evaluate
कि आपका निश क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना रुके, बिना किसी के बोले कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो. दैट इज समथिंग दैट इज स्ट्रेंथ एंड यू शुड वर्क ऑन इट. ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपको कोई एक स्किल सीखना है आज, तो आप ऐसा कौन सा स्किल है जो आज सीखना चाहोगे? See, I'm a food blogger or a baking trainer, but I'm not from the hospitality background. So I would definitely want to go back and learn this skill. Okay, woman entrepreneur that you admire and why? It's Faguni Nair, founder of Nykaa, from banker to entrepreneur, and then making a first Indian unicorn founded by a female. I mean, she inspires a lot. Did you have failure? If you had failures, what did you learn out of it? ऐसा कोई नहीं है जिसके पास failures ना हो. बहुत सारे failures आए. Don't talk about your marriage, failure in business. I'm talking about business only. I mean, corporate job में भी आए, business में भी. But every failure was a learning. कुछ ना कुछ सिखा के गया है. So just learn and then move on. So yeah, just share one learning. One learning, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, there's something that has happened for a reason. Like simple example, अगर मैं baking कर रही हूँ, कुछ नहीं बना ठीक से, then definitely I have missed something. I have grouped up with the recipe. I will have to figure out, और वो ठीक बन के आएगा ही आएगा. Okay, how do you motivate yourself? By learning or by reading my students' journey, success journeys उनकी, जो वो मेरे साथ रोज शेयर करते हैं. कोई वेंचर स्टार्ट कर रहा है, कोई किसी के पास नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है. So their success stories motivates me to do better, to do more. Okay, what is the purpose of your business? Why did you start a business? You could continue to do job. You said that you wanted to enterprise. Why did you want to enterprise? The first reason was, when I started in 2015, was to feed something healthy, chemical-free, preservative-free to my child. And then like-minded mothers started connecting with me. Approach किया जब मैंने उनके साथ रेसिपी शेयर करना शुरू किया कि आइडिया आया that this can be a skill जो घर से बैठ के एक अर्निंग का सोर्स बन सकता है. Then this gave me a mission to make financially independent females. Fantastic, fantastic. So I think it has been so far, and guys, you guys can definitely share your thoughts in the chat. I need to first give my sincere thanks to each of you. Sangeeta ji, Renuka ji, Ishita ji, Sonia ji, my sincere thanks to each of you. The call has not yet ended. Now we need to open it up to the listeners, viewers, if they have questions and they want to talk to you for their questions and want their answers. Anybody has a question, please raise hand. We'll just wait for a minute. If anybody has a question, please raise. I remember. Okay, so I guess Ashlesha had some question. Ashlesha has left. Okay. But anyways, if anybody has any question, if not, then I'll conclude this call by saying that it was a power-packed session with a lot of learning which is not artificial, learning which is real, natural, that people go through with. It's not journey. These were the journeys that people had gone through, their experiences, and I'm sure each of you would have got something out of it. Each of would have been able to relate yourself with either of the journeys that you have heard today. And once you are there in your journey, you would remember how did they deal with the situation, and that could be a game changer for you. So we have two people raising hand. Vijay Kumar. Vijay, would you like to unmute and ask your question? And yeah, this question is to Renuka. Just wanted to know, you are dealing with only in the newspaper, you are giving the articles of the general topics, or you are giving any additional like there is a block of education, as we are from education background, so there is any article you are publishing in that paper, so that would be helpful to the business, and where we can
Vijayji, I think this is a question which is more of a business related question. I'm sorry to interject in between, but I think you could personally connect with Renuka ji for a business. And because I don't know whether Renuka ji would be interested in talking about it here. But if you have question related to her journey, related to her enterprising, please go ahead and ask so that Renuka ji can answer that. Definitely. So the next question is to Ishita, like in the digital marketing, what is the most important part to grow the business? Ishita ji, you there? I'm not sure, Vijay ji, if Ishita ji there on the desk, or she's away from the desk. But let's keep your question parked and we'll ask it when she is there. If you have any other question from any other founder here, any other entrepreneur here? Hi, good evening, everyone. I'm really new to all this networking, along with really new to India as well. So half of the Hindi I didn't even understand, but I did understand there are women who are like really strong, basically from US, born and raised right now. And I envy all of you guys. I was listening and I could see the enthusiasm, the vision, the mission, and the hard work because I'm an entrepreneur myself and 20 years of IT, 4 years of nursing as well. Moved from America to India, started my company. It's been 4 years right now. So the question is not for, my name is Sangeeta, so I think we have two Sangeeta here. So the question is for all four of you guys. And I want to know, like, you know, it's our company is a product and a service-based company. And I build like, 8 products the last 10 years I had in my mind. So the question is, it's so hard to get into the Indian market. It's not like America. So, and but Renuka ji, I think that is, I could only see your name as Pune. So you did mention, and that's absolutely right, you should not start a company and think all the employees is going to stay with you forever, which I went through it. I went through the huddle. And I just want to know, when do you quit? Because there are days, I'm a positive person, but when you get up, and it's like, oh my God, I have 10 million things to do and I have 50 people to help me. But at the end of the day, I still need to be up until 1:30 a.m. So how did you motivate yourself? I could say everything about motivation, but how do you push yourself? Because the money talks. Yeah. So practically my day starts at 5:30 in the morning. Oh, wow. Okay. And since 5:30 to my daughter goes to her school for 7:20. So 5:30 to 6:30 is my time for my daughter, and after that it's just my time with my work, because I have to be on my toes to finish up everything that is left from 12 to 5 in the night. As in, there is so much stories happening also during that period of the day. Mm-hmm. Which I have to finish on. So I don't think I've just tick marked the box that I've just done this articles at night and I'm just done for the day for yesterday. No, my job is to finish. My job is to give justice to every single article that I publish on my website. Basically, being very, very positive that I have to finish this task, no matter what comes my way. My maid doesn't turn up, my daughter is not well, my husband has a lot of assignments to finish up. I have to give my 100% to my work, and that I have tuned that to my mind that I have to do it. It's only me. It's only me. Okay. No matter you have 50 people in your hand, you can divert the work, you can distribute the work. At the end, the result is yours. The failure is yours and the achievement is yours. 100%. You're right. So there's no way out, right? There's you no still way have out. to do. See, you cannot trust people beyond a certain line. I have a straightforward answer to it, if I can interject. Yeah, please. All right. So I keep telling this to people. अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता. You can't go to heaven until you die. Are you sure you're going to go to heaven?
can see your But story every day. Yeah. Thank you Cool. so much, Renee, and Jay as well. Also, thank you so much. Yes, and all Thank you, the best. Sangeeta. Thank you for asking this question. Vijay, you had a question for Ishita. I think she is Yes, back yes. now. You would like to ask your question again? Yeah, Ishita, just my question is like, as we are from education background and we are developing a ERP system, so which model, like LinkedIn, or we should go with which social media is good to target the audience, and how we can onboard the clients Yeah, first. which I lost you for the initial part. Can you just come in? Your voice was Okay, breaking. there are like my question is, we have means offline there are two things we need to onboard the clients through digital marketing or through the physical visit. So physical visit, we have onboarded around 50 schools and colleges, but we want to expand the uh, business in different state and different places. So what would be the best option we can select and we can onboard the client through digital marketing? Right. So I guess when it comes to digital marketing, so there are multiple permutations and combinations that you can use, right? The foremost would be, establishing your online presence and everything. And you as a founder or as a, whatever role you play in the company, you need to start creating your own personal brand. And I would say that LinkedIn is one of the go-to options when it comes to creating a personal brand. But as you're also targeting schools, educational institutes, I would also recommend being active on Instagram as well because the like the I would say the awareness about LinkedIn in that educational space in that particular domain is still something that we need to cover up. So to target that particular audience, I would say this Instagram could be a good channel. And right now, not just creating posts or anything, you need to be very interactive, very creative with your content when it comes to digital marketing. So I would say that is, like Instagram and LinkedIn would work, but please be sure to use different content for LinkedIn and Instagram. Many people use kind of the same content, just refurbish it or repurpose it to just suit the other social media channel. So I would advise create a definite content plan for each channel and then go around with it. And then obviously you can also explore events, exhibitions, wherein you can have a booth, exhibit your solution, and come up with a few interactive things to do on booth in order to engage audience, in order to attract audience to your booth and tell them more about it. Got it. Cool. Thank you. Thanks for the Thank you, service. Ishita. And I think we will now like to wrap up with our last, and I would request Yogesh to take on and announce the 5 startups that he has selected. Oh, looks like Yogesh has dropped off, but I think that would be a network connection. He'll come back again. Um, so just wait for a minute, and I will request. Yogesh has come back. So Yogesh, I was saying that I request you to come live, talk about the 5 shortlisted startups that you're going to mentor for the funding requirements. Just a minute. I have already selected it. Hope I am audible. You are. Okay, just a minute. I'm just getting a list. Okay, thank you so much, guys, for being here. Thank you, Sangeeta ji, Renuka ji, uh, Ishita. Okay, thank you, Amit. So here are the selected startups wherein I am personally going to help them in making their startup funding ready and connecting with the investors. So the first is Tushar Sonkusale from Power Hut. Second is Sangeeta C from TL Technologies. Abdul Jalil from Aspirar and Nilesh Patil from Cleon Healthcare. Amit, you can pass on my connect to these guys and you can reach out to me. You can WhatsApp me. I can definitely help you. That sounds so good, Yogesh. All the 4 names I have noted, Tushar, Sangeeta, Abdul, and Nilesh. And I will be passing on your credentials with these people so that they can connect with you and you guys can get going. And the last cherry on the cake, I have also selected 5 startups with whom I would like to personally work. And
create their marketing plan for the next 3 months. And the ventures are player photography. Then we have a sari selling business from Kalpana Upadhyay. Then we have crafted, so Gunyal Bagga has crafted Vogue. And then we have Infiskill EduTech Private Limited, Snehalata Reddy. And then we have Nilesh Patel, Cleon Healthcare. I would want to work with these 5 startups and help them create their marketing plan for the next 3 months. I will be reaching out to all of these people directly, and then we'll take it forward from there. With that, we come to an end of the session. I cannot thank much to all the participants. Without them, this event or this session would have had no meaning. It would have been a meaningless conversation otherwise. And I'd like to pay my deep gratitude to all the 4 panelists here, Ishita, Sonia, Renuka, and Sangeeta ji. All of you, take my bow. What you have achieved has been great. And I pray that this journey continue to excel. You guys continue to motivate many other forces, many other people, and make your clones in India. India has to rise, and India has to rise. It is the women in India who can take it to the next level. Men's are done. उन्होंने जो करना था कर लिया. Okay. And thank you, Yogesh, for organizing this entire event. This thought of getting this event in itself was the first step to make this happen. The reality between the dream and the reality was the action which you initiated, and I thank you so much for that. Guys, this one thing I'd like to add here, Amit. This thought was from the Ishita. We must congratulate and we must appreciate Ishita for this. By the way, Ishita is going to lead the entire spotlight, wherein we are going to invite the expert from the industry, and we are offering a kind of help and expertise from this expert to all the startups, all the people who aspire to start something, and this is absolutely free of cost, and this would be virtual. So we can call it Ishita. Entire spotlight is on now, and tell you how you want to help us learn. Thank you so much. Fantastic, fantastic. Thank you, Ishita. Thank you, everyone. And this is your host Amit Gupta signing off. Bye now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.